ओम धन्वंतरे नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 जुलाई 31 को होने वाला है। तो आज से जुलाई 31 एग्जैक्टली 14 दिन रह गया है, 2 वीक्स ओनली। तो जितना एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उतना उतना हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप करता है, भय होता है और वो ऑब्वियस है, जेन्युइन है। तो अभी हमको देखना है कि हमको ये जो 14 दिन और 2 वीक्स इसको हमको कैसे, हमारा स्ट्रैटेजी कैसे हमको बनाना चाहिए, हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, हमारा पढ़ाई का हमारा रूटीन जो है वो कैसे होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो कि आयुर्वेद में भी कहा गया समजागरण स्वप्न, और इसको आचार्य चरक ने आचार रसायन में वर्णन किए हैं। और ये समजागरण स्वप्न से ही शुरू होता है एक बुद्धिमान सफलकामी परीक्षार्थी का यात्रा। नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज द होल सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस। और ये 14 दिन में जो आप रिवाइज करोगे तो उस समय आपका पहला रिवीजन खत्म होना चाहिए 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के अंदर, और सेकेंड रिवीजन जो है वो हो जाना चाहिए 23 जुलाई से 26 जुलाई के अंदर। 27th, 28th and 29th जुलाई, these 3 days are for only 100 points of आयुर्श्योर आयुर्वेद एकेडमी। ये जो 100 पॉइंट्स है पूरा सिलेबस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वही इस 100 पॉइंट्स में है। तो इसको आप ये 3 दिन में रिवाइज करोगे। कंपैरेटिव स्टडी है वो, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय, तो इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी है उसमें। तो उससे ये 3 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाता है। मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। आप जो टाइम टेबल बनाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई एक सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम टेबल तो बना है पर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और 2-3 दिन तक आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो, उसके बाद आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसका कुछ रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा नहीं। तो ये रहा आपका टाइम टेबल जो फर्स्ट रिवीजन 17 से 22 जुलाई के अंदर करने के लिए जो कहा गया है। तो उसके लिए आपका ये टाइम टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि सुबह 6 बजे तक आपका नित्य कर्म, आपका स्नान, आपका रसायन सेवन, आपका प्राणायाम, इतना खत्म करने के बाद आपका पढ़ाई जो है शुरू होती है 6 बजे से। तो फर्स्ट डे यानी 17 जुलाई को 6 से 8 बजे के अंदर आपको चरक का सूत्रस्थान को कवर करना है, जो कि ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाल रखे हैं कि ये जो रिवीजन होगा उसमें चरक सूत्र का किस किस पॉइंट्स को टच करना है। 8:30 से लेकर 10:30, तो ये जो 2 आवर्स है इसमें आपको चरक निदान, विमान, शरीर और इंद्रिय स्थान कवर करना है। तो निदान स्थान में 8 अध्याय का 8 जो रोगों का वर्णन हुआ है तो वो 8 रोगों का पूर्व रूप और वो 8 रोगों का चिकित्सा सूत्र। सेकेंड थिंग है पंच निदान। थर्ड इज निदानार्थकर रोग। फोर्थ इज सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और प्रत्याख्याय का जो लक्षण है। एंड लास्ट वन इज ये 8 रोगों के उत्पत्ति के पीछे जो पौराणिक आधार। इतने चीज को कवर करके आपको विमान में जाना है, और विमान स्थान में भी वो 8 अध्याय का जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सिर्फ उसी को देखना है। नेक्स्ट शरीर स्थान और इंद्रिय स्थान करते समय बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इंद्रिय स्थान करते समय आपको देखना है कि 3 दिन से लेकर 1 वर्ष तक जो अरिष्ट वर्णन हुआ है उसको क्रम से ही याद रखना। नंबर 2 इज जो पूर्व रूपीय इंद्रिय है तो उसको अच्छे से देखना है कि कौन सी रोग के पूर्व रूप में ही कौन सा अरिष्ट मिल रहा है। तीसरा है प्रभा, स्वप्न, छाया, तो इनका जो भेद है तो ये इंपॉर्टेंट है इंद्रिय स्थान का, और इंद्रिय स्थान में ही अष्टमहागत का वर्णन हुआ है तो इसको देखना है। नेक्स्ट 11 से लेकर 1 PM, तो ये जो 2 घंटे इसमें रसशास्त्र के फर्स्ट पार्ट देखना है। रसशास्त्र को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। तो फर्स्ट डे आपको करना है रसशास्त्र का परिभाषा, पारद
महारस, उपरस और साधारण रस। उसके बाद 1 से 2 बजे तक हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, उस समय हम लंच करेंगे और थोड़ा सा ब्रेक लोगे। फिर 2 to 4 PM आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। 4 to 6 आप अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान कवर करोगे और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का भी प्रथम अध्याय से लेके 16 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पंचकर्म वाला पोर्शन आता है, जो यंत्र शस्त्र वाला पोर्शन आता है, तो उसको देखते हुए यंत्र शस्त्र इंपॉर्टेंट है आफ्टर 16, और बाकी जो चैप्टर्स है उसको ऐसे ही एक बार रीड कर लेना है। 6 to 7 ये जो 1 आवर है, इसमें आपको एवरीडे मॉडर्न टॉपिक को कवर करना है। 7:30 to 9:30 तक आपको फर्स्ट डे काश्यप संहिता, उसके साथ कौमार भृत्य। तो कौमार भृत्य में क्या आता है ना, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय में जो वर्णन हुआ है जातक कर्म आदि, उसको देखना है। अष्टांग हृदय में जैसे बालशोष आदि रोग, तालुकंठक आदि रोग, तो ये सारे रोगों को यहीं पर देखना है। सुश्रुत शारीर 10th चैप्टर और चरक शारीर का 8th चैप्टर में जो बच्चों के बारे में वर्णन हुआ है वो सारे देखना है, प्लस प्रसूत तंत्र स्त्री रोग को भी यहीं पर देखना है। सेकेंड डे चरक चिकित्सा का पहला जो 15 अध्याय वो 6 से 8 के अंदर कर लेना है। 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर 16 से लेकर 30 जो है उसको करना है हमको 8:30 से लेकर 10:30 के अंदर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय हमने दिए हैं, क्योंकि हमने ये नोटिस किए हैं कि बच्चों को चिकित्सा स्थान से, चरक का चिकित्सा स्थान से थोड़ा सा भय रहता है। 11 से 1 PM के अंदर आपको रसशास्त्र का सेकेंड पार्ट कर लेना है, यानी धातु, रत्न, उपरत्न, बीस, सुधा, सिकता, तो ये सारे को एक बार देख लेना है। 2 से 4 बजे ये समय जो है वो क्वेश्चन पेपर का होता है। तो इस वीक आपको क्या करना है ना, 2016 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो ऑल इंडिया आयुर्वेद PG एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है, तो उस पेपर को आपको देखना है, उसको सॉल्व करना है। 4 to 6 में आपको माधव निदान को कंप्लीट करना है। और माधव निदान में भी ऐसा नहीं है कि दोनों पार्ट को बैठ के पूरे पेज बाय पेज हमको पढ़ना है, नो। माधव निदान में जो चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय से कुछ डिफरेंट वर्णन हुआ है, तो उसी चीज़ को हमको रीड करना है। 6 to 7 यूजुअली ये मॉडर्न का टाइम है। सेकेंड डे हमको फिजियोलॉजी देखना है। 7:30 से लेकर 9:30 सेकेंड डे हमको करना है आयुर्वेद संग्रह का जो इनिशियल 84 पेजेस है, तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आधा पोर्शन जो है उसको हमको सेकेंड डे देखना है और आधा पोर्शन जो है उसको हमको लास्ट डे यानी 22 जुलाई को देखना है। थर्ड डे यानी 19 जुलाई, तो उस दिन हमको 6 to 8 के अंदर चरक का सिद्धि स्थान करना है और चरक का कल्प करना है, और ये 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। कल्प स्थान में आपको देखना है कि कौन सी अध्याय में कौन सी द्रव्य है और कौन सी द्रव्य का कितना योग है। और चरक सिद्धि में आपको प्रथम अध्याय को, फिर संशोधन व्यापत, निरूह व्यापत को देखना है, प्राश्रुत योगियों को देखना है, और जो फलमात्र सिद्धि है उसको देखना है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसी को देखते हुए चलना है आपको। ऐसे करके आपके 2 घंटे में ये खत्म हो ही जाएगा। 8:30 से लेके 10:30 के अंदर आपको सुश्रुत चिकित्सा का 31 से 40 करना है, क्योंकि इसके अंदर आता है सुश्रुत का पंचकर्म वाला पोर्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्नेहोपयोगिक अध्याय एंड एंड्स इन धूमनस्य कवल ग्रह। 11 to 1 PM में हमको द्रव्य गुण का ड्रग्स वाला पार्ट करना है, जिसमें कि साइंटिफिक नेम्स, फैमिली, केमिकल कंपोजिशन, सिनोनिम्स, ये सब आते हैं, तो उसको कवर करना है 11 to 1 PM के अंदर। और सिनोनिम्स को भी हम सेकेंड डे को रख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत करके सेकेंड डे को भी सिनोनिम्स को रख सकते हैं। 2 to 4 क्वेश्चन पेपर का टाइम है। 4 to 6 हमको अगध तंत्र, सुश्रुत का कल्पस्थान, चरक चिकित्सा का 23 नंबर चैप्टर और अष्टांग हृदय का जो 4 अध्याय वर्णन हुआ है विषय के रिगार्डिंग, उसको भी यहीं पर देख लेना है। 6 to 7 PM जो है वो मॉडर्न का टाइम है, फार्माकोलॉजी और मेडिसिन को देखना है। 7:30 से लेकर 9:30 PM आपको स्वस्थ वृत्त देखना है। मेनली आपको आहार निद्रा ब्रह्मचर्य और योग, तो इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। 4th डे आपको स्टार्ट करना है सुश्रुत सूत्र से, तो 6 से 8 के अंदर आपको सुश्रुत सूत्र कंप्लीट कर लेना है। परेशान नहीं होना, सुश्रुत सूत्र करते समय थोड़ा सा उस समय कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 26 तक का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको
34, 35, 37, 38, उसके नेक्स्ट रस का कर्म और वीर्य, अष्टविध वीर्य जो है उसका दोष कर्म, अष्टविध वीर्य का जो उन्होंने बताए हैं जस्टिफिकेशन, तो उसको देखना है। फिर 45 का जलवर्ग देखना है और 46 को एक बार गो थ्रू हो जाना है। 8:30 से लेकर 10:30 के अंदर आपको सुश्रुत चिकित्सा का 1 से 30 करना है। सुश्रुत चिकित्सा का 1 से 30, जिसमें रोग चिकित्सा के बारे में वर्णन हुआ है और इसी में ही रसायन बाजीकरण के बारे में भी वर्णन है, इसी के अंदर ही आपका दिनचर्या का वर्णन है। तो ये सारे को कंप्लीट कर लेना है 8:30 से लेकर 10:30 के अंदर। 11 से लेकर 1 PM तक हमको भाव प्रकाश वाला पोर्शन यानी संहिता वाला पोर्शन जो भाव प्रकाश का है, जिसमें पर्याय मेनली आते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य आते हैं, जैसे कि ऋतु हरितकी वगैरह आते हैं, तो ये सबको देखना है। 2 to 4 PM जो है वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का टाइम है। 4 to 6 PM जो है 4th डे आपको अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान को छोड़ के जो बाकी पोर्शन है तो उसको देखना है, जिसके अंतर्गत है निदान चिकित्सा और उत्तर स्थान। 6 to 7 मॉडर्न का टाइम है, तो 4th डे हमको सर्जरी और आई को इकट्ठा एक ही दिन में देखना है। 7:30 से लेकर 9:30 PM तक हमको आयुर्वेद इतिहास, जिसमें कि हमको टीका और टीकाकार को देखना है और उसके साथ साथ निघंटुओं के और चिकित्सा ग्रंथों के विशेषत्वों को देखना है और पदार्थ विज्ञान को भी इसी समय के अंदर रीड करना है। नेक्स्ट आता है 5th डे, जिस दिन हमको 6 to 8 के अंदर शालाक्य का नेत्र रोग पोर्शन को कवर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, तो नेत्र रोगों का डिवीजन और नेत्र रोगों का लक्षण चिकित्सा, तो इसको हमको करना है, ये करना है हमको 5th डे। 8:30 से लेकर 10:30 तक हमको शालाक्य के कर्ण, नासा, सिर रोग, मुख रोग इसको कवर करना है। 11 to 1 के अंदर सारंगधर देखना है। सारंगधर में भी हमको रोगों का डिवीजन, परिभाषा, पंचविध कषाय कल्पना, है ना, तो ये सारी चीज़ों को देखना है और क्रियाकल्प के बारे में भी। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पंचविध कषाय कल्पना और कृतार्ण वर्ग जब देखेंगे तो उसमें जल का रेशियो, मात्रा कितना है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी को देखते हुए चलना है। भेषज सेवन काल, तो ये सारे सारंगधर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और 2 to 4 PM जो है वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने का टाइम है। 4 to 6 5th डे आपको संस्कृत और जनरल नॉलेज को देखना है। 6 to 7 आपको पैथोलॉजी और SPM ये दोनों को रीड करना है। 7:30 से लेके 9:30 PM 5th डे हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को देखना है। तो बिल्कुल भी कोशिश ये नहीं करना कि सारे कुछ रट ले, ऐसा ना करके लास्ट 5 years का क्वेश्चन पेपर को देखो। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का, तो उसी एरिया को आपको देखना है। एंड लास्ट डे आपको सुश्रुत का शरीर स्थान, निदान स्थान को कंप्लीट करना है 6 to 8 के अंदर। फिर 8:30 से लेकर 10:30 के अंदर आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र का 39 से लेकर 66 तक करना है। 11 से लेकर 1 PM के अंदर आपको आयुर्वेद संग्रह का जो 84 पेजेस का आधा बचा था उसको करना है। 2 to 4 PM जो है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का टाइम है। 4 to 6 आपको भेल, हरित, योगरत्नाकर, रसरत्न समुच्चय, इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको रीड करना है। 6 to 7 PM मॉडर्न का टाइम है, तो पीडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजी और ENT वगैरह जो है उसको रीड करना है। और 7:30 से 9:30 PM तक रखे हम एडजस्टमेंट, यानी जिस समय जो पोर्शन का कुछ आपका बाकी रह जाता है उसको उसी दिन पूरा कर लेना है। मेक ए बैलेंस, आपको एवरी डे एक चार्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है कि आपके लिए इजी टॉपिक्स कौन सा है, डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन सा है। तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं और जो इजी टॉपिक्स है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो हमको क्या करना है ना, ग्रेजुअली मेक दिस इजी फॉर यू बाय रिपीटेड रिवीजन। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको बार बार उसको रिवाइज करते हुए उसको इजी में कन्वर्ट कर देना है, और जो इजी टॉपिक्स है उसको सॉल्व करते समय माइंड को स्टेबल रखना है, काम रखना है, ताकि इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। और डेवलप योर कमांड एंड मेक दिस योर स्ट्रेंथ। These are the keys of success. First of all, confidence. Next, focus. Third is persistence. Fourth is relax and be cool. And fifth one is work on weak area. And stay positive. Every time stay positive. Confidence के साथ पढ़ाई करो। कभी भी ये सोचो मत कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपका ही होगा, ये सोच अपने अंदर रखना है। नेक्स्ट इज फोकस।
जब पढ़ाई करते हो ये जो 14 डेज आपका, तो इस समय आपका माइंड और किसी भी विषय के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। थर्ड इज परसिस्टेंस। जो भी आपका रूटीन है, जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका शेड्यूल है, उसको सिंसियरली आपको फॉलो करना है। और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है पढ़ाई करते समय, उसको भी स्टेबल रखना है। रिलैक्स एंड बी कूल। काम हो रह के आप जब पढ़ाई करोगे तब आपको और पढ़ने का मन करेगा, तभी आप आपका जो वीक एरियाज है उसके ऊपर काम कर सकते हो। एंड एवरी टाइम स्टे पॉजिटिव। टेक ए ब्रेक व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। पढ़ाई करते समय जब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, जब आपको लगता है कि थक चुकी हूँ और नहीं कर सकते, तो उस समय और पढ़ो मत। उस समय एक छोटा सा ब्रेक लो, और उस समय इस ब्रेक में आपको वही कुछ काम करना है जो आप एंजॉय करते हो, जैसे कि आर्ट करना, जैसे कि पेंट करना, जैसे कि गाना सुनना, जैसे कि आपको थोड़ा सा बाहर जाके आप घूम के आ जाना, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेना। तो ऐसे करके आपको जो भी काम आपको अच्छा लगता है उसको करो, लेकिन रिलैक्स हो जाओ। इम्पॉसिबल, इस शब्द को ही निकाल दो दिमाग से। आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैन बी प्रोनाउंस्ड एज आई एम पॉसिबल। सो आपका ही होगा। इतना मेहनत कर रहे हो, इतने सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ रहे हो, तो आपका ही होगा, निश्चित होगा। तो ये जो थिंकिंग है ये अपने अंदर हमेशा रखना है आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम। आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच फॉर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 स्टार्ट्स फ्रॉम 3 अगस्त 2023। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके अंदर जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।